नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर भेजे गए। सीआरपीएफ के 1800 से ज्यादा जवान पुंछ और राजौरी में किए जाएंगे तैनात। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। राजौरी में हुए धमाके के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी साजिश। सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकी संगठनों की मीटिंग हुई। पुलिस और न्याय विभाग के बड़े अधिकारियों पर हमले की प्लानिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में पुंछ बंद। सभी दुकानें, दफ्तर और ट्रांसपोर्ट को भी बंद रखा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फायरिंग की घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए शख्स की तबीयत बिगड़ी। हेलीकॉप्टर से जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू के कठुआ में बीजेपी का प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे बंद कर हंगामा किया। स्थानीय प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए। अंजलि केस में एफएसएल की टीम ने कार की जांच की। सुल्तानपुरी थाने में लाई गई थी कार। इसी कार में अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटा गया था। कंझावला केस में पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर आई सबसे बड़ी चश्मदीद और अंजलि की सहेली निधि। कहा, शराब के नशे में स्कूटर चला रही थी अंजलि। आरोपियों को पता था गाड़ी के नीचे फंसी थी अंजलि। कंझावला केस में निधि के दावों पर अंजलि के परिवार ने उठाए सवाल, बताया बेबुनियाद। अंजलि की मां ने कहा, शराब नहीं पीती थी अंजलि। निधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंजलि के परिवार से की मुलाकात। कहा, परिवार को सरकार से मिलेगी मदद। जल्द परिवार के सदस्य को नौकरी देने की भी कोशिश करेंगे। कंझावला केस में कोर्ट में कल होगी सभी आरोपियों की पेशी। आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। डीएनए रिपोर्ट में श्रद्धा वॉकर के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की। ग्रेटर नोएडा में कार सवार लड़कों ने 3 लड़कियों को कुचला। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी एक लड़की कोमा में पहुंची। कार सवार की तलाश में पुलिस जुट गई है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कार ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े। कार में सवार जख्मी पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली आदर्श नगर इलाके में एक लड़की पर चाकू से हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोप है कि लड़के ने मिलने के बहाने लड़की को बुलाया और उस पर चाकू से जोरदार हमला किया। पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को धर दबोचा। दिल्ली के शाहजहां रोड पर चिल्ड्रन पार्क के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड पर लाठी से हमला। विक्रेताओं ने गार्डों पर पथराव भी किया। हमले में 5 गार्ड्स जख्मी। पंजाब के मोगा में किराए की वजह से मालिक और किराएदार के बीच हुई झड़प। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई मारपीट। बुरी तरह जख्मी हुआ मालिक। राजस्थान के दौसा में बदमाशों ने दुकान में पेट्रोल डालकर लगाई आग। करीब 1.5 लाख रुपए की दवाई जलकर राख। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। राजस्थान के बीकानेर में कॉलेज में कुछ लड़कों ने की मारपीट। 10 दिन बाद लड़के की मारपीट का वीडियो वायरल। कार्रवाई शुरू। यूपी के मेरठ में 2000 रुपए के विवाद में 2 गांव के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग। तमंचे के लिए हुए लड़के का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ बदमाशों ने पब में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। फिल्मी गानों को बजाने को लेकर यह पूरा विवाद सामने आया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में गहने की दुकान से 3 लाख की ज्वेलरी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश 3 हार और अंगूठी लेकर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के मेरठ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। देहरादून के अस्पताल में से मुंबई शिफ्ट किए गए क्रिकेटर ऋषभ पंत अब मुंबई में इलाज होगा। पटना में पेपर लीक मामले में बीएसएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर छात्रों को पीटा। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। एसएससी पीटी की परीक्षा को रद्द करने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। जैन धर्म के तीर्थ स्थल समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर विरोध बढ़ गया। मुंबई में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे। मुंबई के कई इलाकों में जैन समुदाय के लोगों ने सड़क जाम किया। तीर्थ स्थल समेध शिखर को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के गोधरा में समेध शिखर को पर्यटक स्थल बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे जैन समुदाय के लोग झारखंड सरकार के फैसले पर पुनः विचार करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में एक जैन मुनि के शरीर त्याग के बाद जैन मुनियों का
क्रमिक अनशन शुरू, समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में फैसला। झारखंड की कांग्रेस एमएलए दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर विरोध जताया। मुंबई के नाला सोपारा में तीसरी मंजिल के छज्जे पर बैठा चोर, 8 घंटे बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने चोर को नीचे उतारा। जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, जमीन खिसकने के बाद लोगों के घर से अचानक निकलने लगा पानी, कई जगहों पर घरों में दरार तक आ गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कार और बस के बीच जोरदार टक्कर, कार से जा रहे 4 बीएसएफ जवान हादसे में जख्मी हो गए। जवान की पत्नी और बच्चे की जान तक चली गई, दूसरे बच्चे को एयरलिफ्ट किया गया। यूपी के गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ईएमयू ट्रेन के कोच में लगी आग, यात्रियों ने कोच से कूदकर बचाई जान, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर बड़ा फैसला, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी मिली। दिल्ली में सतलुज यमुना लिंक नहर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। प्रिकॉशन डोज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का दिखा असर, प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद में काफी तेजी देखने को मिली। पिछले 15 दिनों में 71% प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद रही। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा, जयपुर में मिला अमेरिकन वेरिएंट, 19 दिसंबर को अमेरिका से जयपुर में आया था मरीज। यूपी में निकाय चुनाव पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जल्द चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। प्रशांत किशोर ने दी नीतीश कुमार को खुली चुनौती, कहा अपने पसंद का एक गांव चुनकर वह सरकारी अमले के साथ पैदल चलकर दिखा दे नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया, कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां बेहतर हों। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी सौगात, गंगा सागर में हेलीपैड का उद्घाटन किया। जम्मू के कटरा पहुंची एक्टर जैकलिन फर्नांडिस, वैष्णो देवी में माता के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। चीन में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात, चीन में एक दिन में 25,000 मरीजों की जान गई, 13 से 23 जनवरी के बीच कोरोना का आ सकता है पीक। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू, कब्रिस्तान में शवों का ढेर लगा हुआ है, कब्र खोदने के लिए मशीन तक का सहारा लिया जा रहा है। यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का बड़ा हमला, रूस ने हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर से कई हमले किए, हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। रूस ने खैसोन इलाके में भारी बमबारी की, उन्होंने तोप, एमएलआरएस मोर्टार और टैंकों से भीषण हमले किए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए हमले का वीडियो सामने आया, मिसाइल अटैक से तबाह हुआ इलाका, 31 दिसंबर की रात रूस ने किया था खौफनाक हमला।